अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों, आज की ये वीडियो थर्मोस्टेट के सेल के बारे में है। ये जो थर्मोस्टेट के नीचे ऐसे लगा होता है, आप जब ऊपर वाली नाब को ऑन पे पायलट पे लेके आते हैं और पायलट पे लेके आने के बाद पुश बटन को प्रेस करते हैं और उसका पायलट जलाते हैं। आगे इसका जो शोला सा जलता होता है इसके अंदर। तो आप इसको जलाने के बाद पुश बटन को जैसे ही छोड़ें वो पायलट फिर से ऑफ़ हो जाए। आप चाहे जितनी बार इससे ऐसे ही कोशिश करें, उसको दबाए रखें, लेकिन जितनी बार भी आप ऐसे ट्राई करें, उसको 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड तक दबाए रखने के बाद जैसे ही आप उस पुश बटन को छोड़ते हो और पायलट ऑफ़ हो जाता हो, तो इसमें सबसे पहले तो तार जो है वो उसको आपने देखना होता है। पायलट तार जो है वो ख़राब हो सकती है और पायलट तार को चेंज करने पे मैंने एक वीडियो बना दी है कि आप पायलट तार कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहली ट्राई आपने ये करनी होती है कि पायलट तार जो है उसको चेक करना होता है, वो नई लगा के आपने देखनी होती है। तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन अगर आप उसमें नई तार लगा दें और उसके बाद भी ये तार आप उसमें नई लगाने के बाद भी फिर से आप इसको जलाने की कोशिश करें और फिर से यही प्रॉब्लम हो कि आप उसको जितनी देर भी पुश करके रखें उतनी देर तक तो वो पायलट जलता रहे, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ें, पुश बटन को छोड़ें, तो वो बंद हो जाए, तो फिर आपने फिर इसका सेल जो है ये जहाँ पे आप इसकी तार अटैच करते हैं, ये सेल ख़राब हो सकता है। तो सेल नया लगाएंगे फिर आप। तो आज ये वीडियो इस सेल को चेंज करने के बारे में है। मैं आपको अभी डिटेल से ये सारा बताऊंगा कि आप सेल कैसे इसका नया लगाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसका यहाँ से गैस जो है वो सप्लाई बंद करनी होगी। पीछे वाल्व वगैरह लगा हुआ है, उसको बंद कर दें, या आप उसको एलपीजी पे चला रहे हैं तो सिलेंडर से गैस को बंद कर दें। और उसके बाद आपने इसकी तार यहाँ से अलग करनी है। अगर तार आपने पहले से नई लगाई हुई है तो इस तार को सिर्फ आपने नीचे से उतारना है। और तार जो जब चेंज करनी होती है तो तार के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी गैस सप्लाई को बंद करने के लिए, लेकिन जब आपने सेल को उतारना है तो फिर ज़रूर आपने गैस को ऑफ़ करना है। तो यहाँ ऐसे नीचे से 10 नंबर की चाबी से इस तार को सेल से अलग करना है और तार को आपने बस ऐसे ही इससे अलग करना है, बाहर निकालने की इसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद आपके पास एक पेचकस होना चाहिए, कुछ इस तरह का सीधा जो स्ट्रेट पेचकस, सीधे मुंह वाला जिसे बोलते हैं, उस पेचकस की मदद से आप इन्हें इसके सेल को खोलना है। इसके नीचे ऐसे उसको खोलने के लिए जगह बनी होती है, आपने इस तरीके से उस सेल को खोलना है। तो ये ऐसे आप पेचकस की मदद से यहाँ ऐसे खोलेंगे इसे। थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको इसे खोलते वक्त। जब आप इसे खोल लेंगे तो उसके बाद चाहे आप इसको मार्केट में ले जाएं, साथ इस तरह का परचेज़ कर लें, या आप वैसे ही शॉपकीपर को बता दें, किसी भी गैस अप्लाइंसेस की शॉप से आपको ये मिल जाएगा। 250 रुपये से 300 तक की इसकी प्राइस होगी। तो अब नया आपने बिल्कुल इस तरह का परचेज़ करना है। अब ये जो है वो बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल पेश आती है इसको खोलते वक्त। तो ये एक दूसरे थर्मोस्टेट से मैं आपको एक बार फिर से ये थोड़ा सा क्लियर करके और जूम करके बता रहा हूँ कि आपने जब पेचकस की मदद से इसे खोलना है तो आपने ये पेचकस जो है वो पूरा इसके कट के अंदर बिठाना है, या जब आप इसको टाइट कर रहे होंगे नए सेल को, उस वक्त भी इस तरह आपने पेचकस पूरा ऐसे अंदर बिठाना है। इसके इसके अंदर सेल इसकी तार के लिए जो पायलट तार होती है उसको लगाने के लिए अंदर चूड़ियाँ बनी होती हैं, वो अगर ख़राब हो जाएंगी तो फिर तार नहीं लगेगी, पायलट तार। तो ये बाज़ औक़ात अभी इस दूसरे थर्मोस्टेट से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी टाइम ये बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे टाइट कर रखा होता है, तो ये बड़ी मुश्किल से खुलता है। अभी ये देखें, ये पेचकस जो है वो मेरे पास से जो है वो काफ़ी मज़बूत है और इसको खोलने के लिए मैं कितना ज़ोर लगा रहा हूँ और पेचकस जो है वो इतना ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सेल जो है वो नहीं खुल रहा। मैं आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़ोर लग रहा है इसको खोलने के लिए। तो वैसे भी जब आप खोल रहे होंगे इसको, तो ये
थर्मोस्टेट गीज़र के अंदर अच्छे से टाइट होगा तो आसानी से खुल जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ सेल जो हैं वो बड़ी मुश्किल से खुलते हैं, वो बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे टाइट कर रखे होते हैं। तो आप अगर इसे नहीं खोल सकेंगे तो ऐसे आपने हथौड़ी की मदद से या पेचकस की मदद से सेल के बिल्कुल ऐसे टॉप के ऊपर चोट लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा अपनी जगह को छोड़ दे और खुल जाए आसानी से। जैसे अभी ये देखें, चोट लगाने के बाद ये खुल चुका है यहाँ से। इसको भी ऐसे ही आपने खोलना है जैसे दूसरे थर्मोस्टेट से मैंने सेल को खोला है। ये इसका सेल जो पुराने वाला है इसमें मैंने निकाला है। इसके ऊपर लिखा हुआ है टेस्ला कंपनी का ये सेल है, और थर्मोस्टेट भी टेस्ला कंपनी का होता है। तो इस पर डेट भी लिखी हुई है, शायद दिसंबर 2002 की डेट लिखी हुई है। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थर्मोस्टेट सेल जो होता है ये बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि ये ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम कर जाए, तार नहीं लगाने के बावजूद अगर पायलट ये प्रॉब्लम कर जाए तो आप फिर ये इसमें ऐसे नया लगाएंगे। तो इसको एक बार ये मैंने तार के साथ दोबारा से अटैच किया है। अगर ये सेल ठीक हो तो ये कैसे वर्क करता है ये भी अभी देखें, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये कैसे आप इसको ऑन करते हैं। जब आप पायलट को ऑन करते हैं, पुश बटन दबाने के बाद यहाँ पे आप इसको आग देते हैं और यहाँ पे ऐसे इसको दबा के रखते हैं। जब आप पुश बटन दबाते हैं तो ये सेल ऐसे ऐसे दबता है, आपस में ये ऐसे मिल जाता है। तो जब आप इसके आगे इसको हीट देते हैं तो ये फिर आपस में ऐसे चिपक जाता है। तो जैसे अभी ये देखें, ये जहाँ अब जैसे ये जितनी देर तक इसका आगे वाला सिरा गर्म रहेगा तो ये आपस में ऐसे चिपका रहेगा, और जैसे ही वो ठंडा होगा तो ये ऐसे अलग हो जाएगा। तो यही तरीक़ाकार होता है इसके वर्क करने का। जितनी देर तक पायलट जलता रहता है ये ऐसे आपस पे चिपका रहता है और गैस आगे पास होती रहती है, और इसी तरीके से बड़ा बर्नर जो है वो जलता रहता है। तो जैसे इसमें कोई फ़र्क आता है या ये ख़राब होता है या पायलट से आग जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ये ठंडा होने के साथ ही इस तरह ऐसे खुल जाता है और गैस का रास्ता आगे से फिर रोक देता है। फिर पायलट भी बंद हो जाता है और बड़ा बर्नर जो है वो भी बंद हो जाता है। तो अभी जब आपने इसमें नया सेल लगाना है तो यहाँ पे इसकी जो चूड़ियाँ बनी होती हैं यहाँ पे आपने थोड़ी सी टेफ्लॉन टेप जो है वो लगा लेनी है ताकि यहाँ से गैस जो है वो लीक ना हो। तो अब ये आपने बिल्कुल ऐसे ही उसको वापस लगा देना है। थोड़ा सा दबाने के साथ ये आपने इसको टाइट करना है। थोड़ा सा दबा के, नीचे से थोड़ा सा दबा के आप इसको टाइट करेंगे, और थोड़ा सा एक दो चूड़ियाँ हाथ से टाइट करने के बाद अब बिल्कुल उसी तरह जैसे पेचकस से आपने इसको खोला था उसी तरह दोबारा आप इसको टाइट भी कर देंगे। और अभी सेल को लगाने के बाद ये इसकी पायलट तार भी ऐसे ही इसमें इसके अंदर वापस लगा देनी है। इसको भी एक दो चूड़ियाँ आपने पहले हाथ से टाइट करना है, उसके बाद 10 नंबर की चाबी से आप इसे यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो अभी तार लगाने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसे उसी तरह फिर से इस ऊपर वाली नाब को पायलट पे लेके आके और पुश बटन को पुश करने के बाद यहाँ पे फ्लेम देंगे और अपने गीज़र को उसी तरह ऑन करके इसके पायलट को ऑन करके चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ऑल क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लायंसेस की किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।